हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 20 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिनके आपके आरएसएटी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम इसका उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्रियों को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। तो ऑप्शंस है अपने पास, ए मर्ज सेल, बी इंसर्ट सेल, सी फिट सेल ऑन वन पेज और डी ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रैप टेक्स्ट। दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। ऑप्शंस हैं ए चार्ट, बी वर्कबुक, सी वर्कशीट और डी स्लाइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्लाइड। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं। ऑप्शंस है ए बी की, बी डब्ल्यू की, सी कंट्रोल प्लस बी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी की। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। तो ऑप्शन है ए एस्केप कुंजी, बी बैक स्पेस, सी एंटर और डी F1 की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस्केप की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। ऑप्शन है ए एंटीवायरस न चलाएं, बी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें, सी सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें और डी गोपनीयता नीतियों को ना पढ़ें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें। अगला प्रश्न है, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है तो यह कौन सा हमला है। ऑप्शन है ए फिशिंग अटैक, बी डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, सी ट्रोजन हॉर्स और डी पासवर्ड अटैक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हमले में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, ए पासवर्ड अटैक, बी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, सी फिशिंग और डी ट्रोजन हॉर्स अटैक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। ऑप्शन है ए वायरस, बी एंटीवायरस, सी फायरवॉल और डी अपडेट और सिक्योरिटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायरस। वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। अगला प्रश्न है, सुरक्षित वेबसाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और आंसर में 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। तो हम इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इन तीनों कथनों में से केवल 1 और 2 सही है। यानी कि इसके वेब पते की शुरुआत में हमेशा HTTPS होता है और दूसरा, इसमें ब्राउजर विंडो फ्रेम में हमेशा एक पैडलॉक चिन्ह होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। अगला प्रश्न लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उभरने के लिए किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं। तो ऑप्शन है ए MS वर्ड, बी MS एक्सेल, सी MS आउटलुक और डी MS एक्सेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS आउटलुक। अगला प्रश्न है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए सीधे इंटरनेट से, बी विंडोज स्टोर से, सी CD DVD पेन ड्राइव से
और डी वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। विंडो 10 में सॉफ्टवेयर वर्ड फाइल का उपयोग करके इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन है ए हाई डायमेंशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बी ह्यूज डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, सी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और डी हैवी डेवलपमेंट मीडिया इंटरनेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। HDMI का पूर्ण रूप है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला प्रश्न है आप केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं। ऑप्शन है ए USB, बी CD, सी DVD और डी हार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए USB केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जब आप विंडोज 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन है ए डुप्लीकेट, बी कंप्यूटर ओनली, सी एक्सटेंड और डी प्रोजेक्टर ओनली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक्सटेंड। अगला प्रश्न है टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति कौन सा पोर्ट देता है? उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है ए VGA, बी HDMI, सी ए और बी दोनों विकल्प सही हैं और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। VGA और HDMI दोनों ही टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने की अनुमति देने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ऑप्शन है ए CDR, बी CDRW, सी DVD और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न में आपको दो स्टेटमेंट दिखाए गए हैं 1 और 2 और 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों आप इन स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, आपने रीड कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है कहा जाता है? ऑप्शन है ए हाउस पेज, बी होम पेज, सी PDA और डी वायरस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी होम पेज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है? तो ऑप्शन है ए उदासिटी, बी भीम, सी ट्विटर और डी MS वर्ड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उदासिटी। उदासिटी MOOC का पोर्टल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू, बाय।